वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इसके बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आज सुनवाई पूरी की है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष रखा, तो वहीं राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकीलों ने केंद्र का सपोर्ट किया, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी और अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार की दलीलों को जमकर काटा। आज मामले की सुनवाई में अहम मुद्दा रहा वक्फ जमीन का। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 200 साल पहले कोई जमीन दी गई तो अब सरकार उसे वापस कैसे मांग सकती है? ऐसे तो क्या लखनऊ का इमाम बाड़ा भी वापस लेंगे? इस पर मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने क्या कहा, सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ हुआ, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई ने याचिकाकर्ताओं की दलील पर बेहद अहम बात कही है। उन्होंने नए कानून में संपत्ति और वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने पर आपत्ति जताई है। उनका एक तो ये कहना है कि इतने पुराने दस्तावेज कहां से आएंगे और अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो संपत्ति विवादित हो जाएगी और इससे वक्फ का कब्जा खत्म हो जाएगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये दलील दी है। उन्होंने कहा है कि एक समुदाय के अधिकार छीन लिए गए हैं। देश में कई कब्रिस्तान हैं जो 200 साल से भी पुरानी हैं। अब 200 साल बाद सरकार कह रही है कि ये हमारी जमीन है, इसलिए ये वापस करो। मुस्लिम समुदाय सरकार के पास गया और उन्होंने कहा कि हमें कब्रिस्तान चाहिए और उनको जमीन दे दी गई। उन्होंने कहा कि अब 200 साल बीत गए हैं और सरकार कह रही है कि हमारी जमीन वापस करो। कब्रिस्तान इस तरह वापस नहीं लिए जा सकते। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि सोचकर देखिए, कल को लखनऊ के इमाम बाड़े को लेकर भी ऐसा हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका जवाब CJI ने क्या दिया वो भी सुनिए। CJI गवई ने कपिल सिब्बल से कहा कि लेकिन अगर 1923 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 1923 से 1925 या फिर 100 सालों से रजिस्ट्रेशन कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज ने पूछा कि मतलब ये है कि जैसे ही किसी संपत्ति पर विवाद हुआ और जांच शुरू होने से फाइनल रिपोर्ट आने तक संपत्ति वक्त की नहीं रहेगी। कपिल सिब्बल ने जज की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि और कलेक्टर को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, उसका जो फैसला होगा उसके अनुसार उसी के पास संपत्ति चली जाएगी। यानी कि साफ ये है, यहाँ पर जो जज का रुख था सुनवाई के दौरान वो कुछ इस तरह था कि अगर कोई संपत्ति विवादित है या 200 साल पुरानी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस केस में जज ने BR गवई जस्टिस ने ये कहने पर जोर दिया है कि 1923 और 25 के बीच रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी। 100 सालों में ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन अस्तित्व में नहीं था। अगर ऐसे केस में अगर कोई विवादित संपत्ति आती है तो जो मामला है कलेक्टर के पास जाएगा और कलेक्टर इस मामले का फैसला करेगा। याचिकाकर्ताओं को नए वक्फ कानून को लेकर आपत्ति है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है, फिर उसकी जांच होगी और जांच शुरू होते ही वक्फ का कब्जा खत्म हो जाएगा। फैसला आने पर पता चलेगा कि संपत्ति पर किसका अधिकार है। उनका कहना है कि संपत्ति सरकार की है या नहीं, इसका फैसला और जांच करने की जिम्मेदारी भी सरकार के अधिकारी को भी दी गई है। ये जो दलीलें हैं कपिल सिब्बल की ओर से रखी गई थी। सिब्बल ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वक्फ के मामले में कलेक्टर को फैसला लेना है। यहाँ उन्हें इस बात से आपत्ति है कि इस चीज का फैसला संपत्ति किसके रहेगी वो कलेक्टर का फैसला होगा और वो अधिकारी भी सरकार का चुना हुआ होगा। अगर वह कहता है कि अमुक संपत्ति वक्फ की नहीं है तो फिर क्या होगा? सिब्बल ने कहा कि हम तुषार मेहता की दलीलों के आधार पर नहीं जा सकते, हमें ये देखना होगा कि कानून क्या कहता है। सिब्बल ने कहा कि 200 साल से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि ये मेरी जमीन है और इस तरह कब्रिस्तान की जमीनें भी छीनी जा सकती है। तो यही वो तमाम मुद्दे थे जो आज की सुनवाई में डिस्कस किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आखिर में यही कहा, उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।